सो दोस्तों विप्रो की तरफ से फ्री हायरिंग फिर से आ चुकी है। विप्रो इलाइट अनाउंस हो चुका है, पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, प्रिपेयर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है विप्रो फ्री हायरिंग अनाउंस। यहाँ पे मैं आपको विप्रो इलाइट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या कवर करने वाला हूँ चलो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विप्रो इलाइट होता क्या है, क्या पैकेज होने वाला है, क्या रूल होने वाला है। उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि भैया इसकी तैयारी करनी कैसे है। देखो यार, अगर आप अभी देखोगे ना, करंटली बहुत सारी हायरिंग्स आ रही है। ये शुरू होती है जनवरी से और जून तक होती है। उसके बाद भाई हायरिंग बहुत कम हो जाती है। ये 4-5 महीने ही है जिसमें आपको तगड़ी प्रिपरेशन करके ये अपॉर्चुनिटी को फोड़ना है। तो आपको कोई भी हायरिंग की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं आपको लाके देता हूँ और अच्छे से डिटेल में बताता हूँ प्रिपरेशन के साथ। ये वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 2000 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले आ जाते हैं कि विप्रो इलाइट होता क्या है। देखो यार, विप्रो ना दो तरीकों में हायर करता है। एक होता है इलाइट जिसमें आप बीटेक और इंजीनियरिंग के बच्चों को हायर करता है। दूसरा होता है विल्प जहाँ पे बीसीए और बीएससी के बच्चों को हायर करता है। अभी इलाइट की हायरिंग आई है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटेक एमटेक के बच्चे एलिजिबल है 2024 के पास आउट के। इतना क्लियर है। रोल क्या होने वाला है, रोल होगा अपना डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट इंजीनियर का होगा। पैकेज क्या मिलेगी अपने को, 3.5 LPA की पैकेज मिलेगी। इसी के साथ लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 28 फरवरी, तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो बेसिकली अपने को समझ में आ गया कि विप्रो इलाइट होता क्या है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 2024 के पास आउट इसमें एलिजिबल है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 2024 के पास आउट इसमें एलिजिबल है। बीटेक कंपलसरी डिग्री होनी चाहिए, एमटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, ये सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। ऑल ब्रांचेस ऑफ CSIT, तो CSIT ऑल ब्रांचेस में क्या हो जाता है, अगर आप AIML में स्पेशलाइजेशन हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। डेटा साइंस जितने भी ये CSIT के अंडर वाले कोर्स है वो सारे आप एलिजिबल हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सर्किटल ओनली मतलब इसी में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं। यहाँ पे कहीं भी मैकेनिकल सिविल नहीं कहा गया है तो उनका मैं नहीं बता सकता, पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉम्स IT और AIML डेटा साइंस के बच्चे इसमें एलिजिबल है। क्लियर है, ओके। फिर उन्होंने कहा है कि 10वीं और 12वीं और अबाव, मतलब देखो इन्होंने बेसिकली कहा है कि 10वीं में भी आपका 60% अबाव होना चाहिए, 12वीं में भी 60% अबाव होना चाहिए और साथ में जो आपकी इंजीनियरिंग है उसमें भी आपका 60% अबाव या फिर 6 CGP होना चाहिए। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई गई है, ओके। इन्होंने कहा है कि ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन अलाउड है 10वीं और 12वीं के लिए। बहुत सारे लोग पहले अलाउड नहीं करते थे, लेकिन 10वीं 12वीं के लिए विप्रो अलाउड करता है ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन। कहा है जब आप एग्जाम्स देते रहोगे तो आपको एक KT है तो चलेगा, लेकिन आप ज्वाइन करोगे तो आपको कोई भी KT नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ आप देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि आपको मैक्सिमम 3 साल तक का ही गैप होना चाहिए और वो भी 10वीं के, मतलब समझो 10वीं तक किया था, 12वीं तक दिया था, कुछ गैप होगा तो चलेगा। 4 साल की डिग्री जो है वो 4 साल में कंप्लीट होनी चाहिए। यही चीज़ इन्होंने बताया हुआ है। कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर द टेस्ट प्रोसेस हुआ कंप्लीटेड 3 मंथ कूल ऑफ पीरियड। 3 मंथ कूल ऑफ पीरियड क्या होता है मैं आपको बताया। तो कूल ऑफ पीरियड बेसिकली क्या है, अगर आपने समझो 3 महीने पहले या फिर समझो आपने अभी दिया विप्रो का ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, आप रिजेक्ट हो गए या आपने इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो गए, तो अभी आज से लेके टेस्ट दिया और रिजेक्ट हो गए तो उस दिन से लेके 90 दिन तक आप विप्रो में अप्लाई नहीं कर सकते। इंटरव्यू दिया और रिजेक्ट हो गए तो उस दिन से लेके 90 दिन तक आप विप्रो में अप्लाई नहीं कर सकते। 90 दिन के बाद आप विप्रो में वापस अप्लाई कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। एलिजिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं कि इसकी पेपर पैटर्न क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। क्लियर है। तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है, फैक्ट मैटर करता है, वो है आपका फर्स्ट राउंड। अगर आपने फर्स्ट राउंड क्रैक कर लिया तो भैया आप आगे का राउंड आराम से क्रैक कर सकते हो। तो फर्स्ट राउंड में क्या होने वाला है, देखो सारी सर्विस बेस्ड कंपनी का राउंड बहुत सिंपल होते हैं। एप्टीट्यूड पूछते हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, ये होता ही होता है। तो इसमें भी देखो, अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन असेसमेंट 128 मिनट का होने वाला है, 3 सेक्शन होंगे। एप्टीट्यूड होगा लॉजिकल, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश, ये 3 चीज़ें पूछी जाएगी। इसका डिटेल सिलेबस किस तरह से एक्सेस करना है, क्योंकि सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको अब आगे बता दूंगा, लेकिन ये 3 चीज़ें पूछी जाएगी। 48 मिनट का ड्यूरेशन होगा इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अपना होगा रिटन कम्युनिकेशन जो 20 मिनट का होता है। रिटन कम्युनिकेशन में ऐसे राइटिंग होती है, आप समझ रहे हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है ऑनलाइन असेसमेंट, 2 कोडिंग क्वेश्चन भाई हर कंपनी पूछ रही है, TCS, विप्रो, एसेंचर, जो भी आया 2 कोडिंग क्वेश्चन सभी पूछ रही है। पहले सिर्फ एप्टीट्यूड पे हायर करती थी, अभी सिर्फ एप्टीट्यूड पे हायर नहीं करती, तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। इतना क्लियर है। इसके लिए 60 मिनट अपने को मिलेगा। आप C++, जावा, पाइथन, इन चारों में से कोई भी लैंग्वेज में इन कोड को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली यही
कॉन्सेप्ट है, पेपर पैटर्न तो यही है। उसके बाद अपना होगा वॉइस असेसमेंट, तो ये चेक करते हैं कि भैया आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही है कि नहीं। और फिर अगर आपका बिजनेस डिस्कशन बोले तो HR राउंड होता है। अगर आपने पहला राउंड तगड़े से क्रैक कर दिया तो भैया आप आगे क्या क्रैक कर पाओगे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देख भाई, बहुत लोग मुंह उठा के चले जाते हैं और फेल हो जाते हैं। हायरिंग बहुत कम आ रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ही तगड़ी आ रही है, और कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो आप सही से प्रिपेयर करके जाओगे। आपको लग रहा है कि मैं 1 घंटा प्रिपेयर कर लूँ और फिर चले जाओ, एक रात पहले कर लूँ तो चले जाओ, नहीं होगा भाई। सही से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, सही रिसोर्सेज के साथ प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। 4-5 घंटा दिन का डालोगे तो आराम से इसको फोड़ पाओगे। 28 फरवरी को अपना एग्ज़ाम होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, लास्ट डेट है, मतलब उसके बाद बहुत जल्दी टेस्ट हो जाएगा। सॉर्टेड है, पर तैयारी कहाँ से करनी है, इसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा, चलो वो भी बता दें। तो यार देखो, प्लेसमेंट की तैयारी करने के 2 तरीके होते हैं। एक है कि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्स की तरह से प्रिपरेशन करो, और एक है कि आप खुद से प्रिपेयर करो। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर कोर्स में देखो कैसा है कि जैसे हमारे पास 2 कोर्सेस है आपके लिए। एक है कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप सिर्फ विप्रो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नहीं, आपको TCS की प्रिपरेशन भी इसमें मिल जाएगी, आपको एसेंचर की भी प्रिपरेशन इसमें मिल जाएगी, आपको कैपजेमिनी की भी मिल जाएगी, डिलॉयट की भी मिल जाएगी। मतलब आपको सारी जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उसकी मोटी मोटी प्रिपरेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग आपको मॉक टेस्ट सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में। इसकी प्राइस कुछ 1500 है अभी, क्योंकि ऑफर चल रहा है, बहुत जल्दी वो बढ़ भी सकती है। सेकंड जो है कि आपको सिर्फ विप्रो की प्रिपरेशन करनी है, कि भैया मेरे को तो सिर्फ विप्रो की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारा करंटली ये प्राइस 799 प्राइस है करंटली, तो बाद में बढ़ सकता है। इसमें आपको विप्रो का कोर्स मिलता है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपरली वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, नोट्स मिलते हैं। उसी के साथ उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, मॉक टेस्ट। विप्रो के प्रीवियस ईयर जो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं, प्रॉपरली DSA शीट आपको दी गई है। तो सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द विप्रो। आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है, ऐसे राइटिंग की भी वीडियो हमने बताई है कि किस तरह से उसको टैकल करना है, किस तरह से हैंडल करना है। तो अकॉर्डिंग टू विप्रो अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आप हमारा विप्रो का कोर्स ले सकते हो। अगर आपको प्लेसमेंट सारी के लिए प्रिपरेशन करना है कि भैया मेरे को तो आगे TCS भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, तो मेरे को एक ही जगह पे सारी प्रिपरेशन चाहिए, तो आपका LMT का कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स ले सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आ जाते हैं कि खुद से कैसे प्रिपेयर करना है, अगर मैं फ्री में प्रिपेयर करना चाहता हूँ तो वो भी बताए। तो अब आ जाते हैं भैया प्रिपेयर किस तरह से करना है विप्रो का एग्जाम अगर मुझे क्रैक करना है तो कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है वो है कि उसका सिलेबस क्या है, पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, तभी तो पढ़ पाएंगे। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है, एग्जैक्ट पढ़ना है। तो इसके लिए आपको सिलेबस चाहिए। सिलेबस को हमने लास्ट मोड ट्यूशंस का विप्रो का कोर्स लोगोगे, सिलेबस को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस मिल जाएगा। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद एक बार आपको सिलेबस मिल गया, देखो बेसिकली हर सर्विस कंपनी के इंटरव्यू में 2 चीज़ें होती हैं ऑनलाइन असेसमेंट में, एप्टीट्यूड होता है, कोडिंग होता है। आप क्लियर है? तो एप्टीट्यूड को किस तरह से प्रिपेयर करना है मैं आपको बताता हूँ। एप्टीट्यूड में बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते, रट्टा मारते। भैया रट्टा नहीं मारोगे, ब्लैंक हो जाओगे। तो करना किस तरह से, हर टॉपिक को सिलेबस मिल गया है। जैसे ट्रेन प्रॉब्लम है, ट्रेन प्रॉब्लम को जाने का सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करने का, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। अपना फेवरेट यूट्यूबर चूज़ करो और उससे पढ़ना शुरू करो, बुक और पेन लेके। जो भी वो इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है उनको प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं कि देख लिया हो गया, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर लिया, उसने बहुत सारी ट्रिक बता ली, सारी सीख ली। अब क्या करना है, नई प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करना है। नई प्रॉब्लम्स कहाँ मिलेगी, indiabix.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज भी यहाँ से क्वेश्चंस उठाती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने को पता चलेगा जो ट्रिक बताई है, जो सॉल्यूशन बताया है, वो बाकी क्वेश्चन में हर जगह लग रहा है कि नहीं। एक और चीज़ बताता हूँ, हर ट्रिक हर क्वेश्चन में काम नहीं आती। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा कि कौन सी ट्रिक कहाँ काम आ रही है। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको एप्टीट्यूड करना है। सीन क्या हो जाता है पता है, अपन ना अलग अलग टॉपिक को सर्च करते हैं, कभी ब्लैंक हो जाते हैं, कभी मतलब कैसा डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है कि हमने LMT के कोर्सेज में पर्टिकुलरली फ्लो दिया हुआ है। तो वहाँ पे अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, 10 जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही जगह है। पर आप ये वाला मेथड भी फॉलो करोगे तो भी बेस्ट है। क्लियर है? LMT के कोर्स में हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दी है, नोट्स भी दिया है, मॉक टेस्ट भी दिया, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो ना, ये वाला प्रिपरेशन बेस्ट है। ओके। अब आ जाते हैं DSA के लिए। DSA का देखो फंडा ज़्यादा नहीं है। DSA का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर सकते हो। आदित्य वर्मा करके इंसान है, अपना कॉलेज है, गीक फॉर गीक्स है, हर जगह आपको डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले फंडा क्लियर कर दो। एक बार आपने DSA का फंडा क्लियर कर लिया, फिर आप एक DSA शीट फॉलो कर सकते हो। मैं भी आपको एक आध रिसोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये शीट आपकी होनी चाहिए सर्विस बेस्ड कंपनी की, जो 3.5 से 4 लाख का पैकेज देती है। क्योंकि यार अभी अपन प्रिपरेशन गूगल माइक्रोसॉफ्ट की नहीं करने, क्योंकि वहाँ की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे वहीं गिव अप कर देंगे कि मेरे से नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको बिगनर्स और इंटरमीडिएट अपने को आना चाहिए, जिसमें अरेज पूछा जाता है, स्ट्रिंग पूछा जाता है और बेसिकली नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस होते हैं।
आप समझ रहे हो? तो इस लेवल का अपने को आना चाहिए। वो कैसे आएगा? समझो आपने अरेज की प्रिपरेशन कर ली डेटा स्ट्रक्चर में, अब अपने को क्या करना है, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती है जो अपने को सॉल्व करनी है। आपको गीक फॉर गीक्स में मिल जाएगी, हैकर रैंक पे मिल जाएगी। अरे के बिगिनर्स पे जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी, उनको सॉल्व करते सीखना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट आएगा। ये चीज़ें आप रट्टा नहीं मार सकते। इतना एक बार कर लिया, फिर क्या करना है, सिंपल सा यूट्यूब पे जाके सर्च करो विप्रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों ने ना कोडिंग के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो वहाँ पे आपको कोडिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे अपने को देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और देखना है कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, और नहीं कर पा रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। हमने क्या किया है, हमने हमारे कोर्स में प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन डाले हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस की अपनी और तगड़ी तैयारी कर पाओ। पर बेसिकली ये वाला मेथड से आप अपना कोडिंग भी कर सकते हो। बाकी यार ऐसे राइटिंग वो सब तो आप ऐसे ही कर लोगे, सॉर्टेड है। दिक्कत क्या होती है, गलती क्या होती है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। लोग ना 1 घंटा डालते हैं, एक रात पहले प्रिपरेशन करते हैं। कंपटीशन बहुत टफ है मेरे भाई, तगड़ी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। दिन के 4-5 घंटे डालेगा तभी होगा, वरना फिर बोलेगा मेरे को जॉब नहीं लगी। क्लियर है? तो अगर आपको ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करो सबसे पहले, ताकि उनकी भी हेल्प हो। साथ में 2000 वीडियो की लाइक टारगेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है तुम्हारा भाई। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।